जी तो नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आजम समीर और आप लोगों से ऐसी बातें करता हूं कि मेरा मानना है ज़िंदगी बदल सकती है, हालात तब्दील हो सकते हैं, सब मुमकिन है अगर आप चाहें तो। नाजरीन, आप अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। आज दुनिया के हर खित्ते में जो हाइपरटेंशन और इस तरह की जितनी भी डिसीज़ेज हैं या जिन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अगर वो आज ये मेरी वीडियो बड़े गौर से सुने तो मेरा यकीन है कि आज के बाद आप कभी भी किसी चीज़ का गुस्सा नहीं करेंगे। नाज़रीन, गुस्सा 3 वजूहात की बिना पे आता है और अगर आप प्रज्यूम करें तो ये तीनों वजूहात आपके काबू में हैं। पहली बात, गुस्सा आपको तब आता है जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती या वो आपकी सोच के, आपके थॉट्स के बिल्कुल अगेंस्ट हो। तो इसका एक ही सल्यूशन है कि आप लोग जो चीज़ आपको बुरी लगी, जो चीज़ आपकी सोच के अगेंस्ट हो, तो उस पे आपका कोई इख्तियार नहीं है। क्योंकि आप ये सोचो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, इवन दो कि दुनिया में जितने भी लोगों की फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपसे मुख्तलिफ हैं, तो उनके नज़रियात आपकी तरह के नहीं हो सकते अनटिल यू आर नॉट अ बॉस। अगर आप बॉस हैं तो फिर तो आप अपने नज़रियात किसी पे मुसल्लत कर सकते हैं, या अगर आप एक टीचर हैं तो अपने बच्चों को अपनी तरफ राग़ब करके अपने नज़रियात उनको बता सकते हैं। अदरवाइज एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट दैन यू। तो आप ये सोचो कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर बंदे की अगर उंगलियां मुख्तलिफ बनाई हैं, उनके अंदर फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं, तो उनके नज़रियात भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनके थॉट्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस चीज़ का एहतराम करना चाहिए कि हर शख्स की एक अपनी राय होती है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट और यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन। और अगर आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा करें तो बिलीव करें, लोग भी आपकी बात मानना शुरू कर देंगे जो आप उनको समझाना चाहते हैं। दूसरी वजूहात, जो दूसरी वजह है, जो बड़ी वजह है कि आपको गुस्सा क्यों आता है। नाज़रीन, एथिकली और स्पिरिचुअली हर एक इंसान की एक अपनी एक मरूसियत होती है और इंसान की मरूसियत के मुताबिक अगर उसके फोर फादर्स अगर वो गर्म तबीयत के हैं, या अगर आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, या आपकी जो बरादरी या कास्ट उनमें लड़ाइयाँ झगड़े पहले होते रहे हैं, तो आपको भी गुस्सा आ जाता है। ये मरूसियत की जो रीज़न है, इस पे काबू इस तरह से पाया जा सकता है कि यू हैव टू चेंज द कंपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने लोगों से कता तलकी कर दें और वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप उनके अगेंस्ट सोचना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं ना, मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया, तो आप उस बात पे गुस्सा ना करें। वो कहते हैं ना कि ये हमारे ख़ानदान की परंपरा है कि अगर कोई हमें बात करे तो हम उसको मार देते हैं या हम उससे बदला ज़रूर लेते हैं। तो आप उसके अगेंस्ट चलना शुरू कर दें। व्हाट द सिचुएशन you face, you have to be against that situation. Simple is that. So if you change your company, definitely you can change your ideas. और जब आप अपने आइडियाज़ को तब्दील करते हो तो डेफिनेटली आप उस रीज़न को कैप्चर कर लेते हो, जो आपके अंदर कोई कमी है, डेफिशिएंसी है, आप उस पर काबू पा सकते हैं। ये 2 रीज़न। तीसरी रीज़न जो इन सबसे भयानक है वो है आजकल के दौर में जो चीज़
अज्यूम हुई है वो ये है कि हम फिरका परस्ती या कास्ट सिस्टम, इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और तीसरी भी ऐड कर लें, पार्टी सिस्टम। आपको गुस्सा आ जाता है कि अगर आपके लीडर के खिलाफ कोई बात करे, या आपको गुस्सा आ जाता है कि आपके रूहानी पेशवा के खिलाफ कोई बात करे, आपको गुस्सा आ जाता है जब आपकी कास्ट के खिलाफ कोई बात करे। तो नाजरीन, इसका सिंपल सोल्यूशन जो मेरे पास वो ये है, अगर तो आप किसी पार्टी को लीड कर रहे हो, अगर आप तो किसी पार्टी के रहनुमा हो, पार्टी के मेंबर हो, तो जान लें कि पाकिस्तान इज द मोस्ट प्रीशियस टू यू। आपके लिए सबसे अहम आपका पाकिस्तान है। अगर आपको लगता है कि आपका लीडर बिल्कुल ठीक है, तो मैं भी ये समझता हूं कि आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर 10 में से 4 लोग ये कहते हैं कि आपके लीडर ने ये गलत किया, तो आपको भी ये बात माननी चाहिए। गलती इंसान से हो जाती है। ये जो लीडर होते हैं ना, ये सियासी लीडर, ये फरिश्ते नहीं होते। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये भी आप ही की तरह के लोग होते हैं, और आप ही लोगों ने उनको लीडर बना दिया होता है। अगर आप भी कोशिश करें तो आप भी लीडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आपने एक ऐसा नजरिया लेकर आना है कि जिस नजरिए के तहत आपने लोगों को लीडर ही बनाना है और आप उनके महकूम बन के रहना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट सिनेरियो है। तो अगर आपके फिरके के खिलाफ कोई बात करे, तो देख लें कि ये जमहूरियत है। यहाँ पे हर एक शख्स की अपनी राय है। यू हैव टू एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। और अगर आपको लगता है कि वाकई वो शख्स गलत है जो आपके फिरके के खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो आपको वहां भी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। उनकी ज़ात के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, इवन दो कि उनको लोगों ने लहू लुहान कर दिया, तो उन्होंने सब्र किया। तो हम क्यों नहीं सब्र कर सकते? हम भी तो उन्हीं के मानने वाले हैं ना। हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। सो वी हैव टू बी पेशेंट। हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए। और अगर हम सब्र का मुजाहरा करेंगे तो डेफिनेटली इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपको किसी को समझाना नहीं चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका किरदार बोले, ना कि आपकी जुबान बोले। अगर आपको लगता है कि आपके फिरके के खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो आपका किरदार इतना मिसाली होना चाहिए कि दूसरे लोग खुद आपको एक्सेप्ट करें। ना कि अपनी आर्गुमेंट्स को ऊंचा बुलंद करो, बल्कि अपने किरदार को बुलंद करो। तो मेरा ख्याल है ये मसला भी आपका हल हो सकता है। और तीसरा, ये जो कास्ट सिस्टम है, देखें कुरान पाक में इरशाद होता है कि हमने आपके कबीले बनाए ताकि जस्ट आपकी पहचान हो, जस्ट फॉर रिकग्निशन। इट डजंट मीन कि कोई कास्ट सिस्टम में कोई ऊपर है, कोई नीचे है। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला के सामने सारे बराबर हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं ये सोशल इनजस्टिस ये भी खत्म हो जाएगा अगर आप सबको बराबरी के हकूक दें। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। अगर कोई बड़ा छोटा है तो अपने तकवे की बुनियाद पे, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अजमी को अरबी और अरबी को अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। ये बातें हम सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते तकरीबन 75 साल का अरसा गुजर चुका हमें। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि अभी भी हम नहीं समझे कि तमाम इंसान बराबर होते हैं और किसी को किसी भी कोई फोकियत हासिल नहीं। अगर आप बहुत बड़े हैं, आपकी कास्ट बहुत बड़ी है, आपका फिरका बहुत बड़ा है, या आपकी पार्टी बहुत बड़ी है, तो मेरे नज़दीक आपको अपना गुड करैक्टर शो करना चाहिए। आप जितने बड़े हैं, अपने आप को समझते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, तो आपके जेस्टर्स भी बड़े होने चाहिए। मैं आपको छोटा सा वाकया कोट करता चलूं। आई वॉज इन चाइना। तो चाइना में एक शख्स जा रहा था, तो उसकी गाड़ी के साथ दूसरा शख्स टकरा गया। तो जो गाड़ी के साथ दूसरा शख्स टकराया वो गधा गाड़ी पे था।
तो वो शख्स बाहर निकला और उसने उससे एक्सक्यूज किया और उसको उठाया और वो चला गया, और बल्कि उसको कुछ पैसे भी दिए। हालांकि आई वॉज द विटनेस कि जो शख्स गिरा था उसकी गलती थी। तो मैंने एक और शख्स से पूछा कि यार इस शख्स ने ये इसको उठाया, इसको पैसे दिए, हालांकि इसकी गलती भी नहीं। तो उसने कहा कि ये इलाके का मेयर है, या इलाके का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है, या इलाके का बहुत अमीर बंदा है। तो उसको ये लगता है कि वो ज्यादा ऊंची पोस्ट पे है, ज्यादा ऊंची पोजीशन पे है, तो उसको ज्यादा ख्याल करना चाहिए दूसरे लोगों का। लेकिन यहाँ पे सिलसिला कुछ उलट ही है कि जिसके पास जितनी ज्यादा पोस्ट है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है, वो लोगों का ज्यादा ख्याल नहीं करता, बल्कि लोगों को ज्यादा महकूम बनाने की कोशिश करता है। लोगों को कहता है मेरी बात मानो, लोगों को कहता है मैं ठीक हूं तुम गलत हो, लोगों को कहता है कि हम सबसे ऊपर हैं तुम सबसे छोटे हो। तो सीख जाना चाहिए। बहुत से कंट्रीज ये सीख गए हैं। देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, वो भी सीख गए हैं कि लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अगर आप लड़के किसी को मार के या किसी को जेर करके आगे आना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर है कि आप दूसरों से पीछे ही रहें। नाजरीन, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों या इन बातों में से कोई बात अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। मेरा मानना है ज़िंदगी बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।